प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने यूपीपीसीएस प्री परीक्षा 2024 और आरओएआरओ परीक्षा 2023 की तारीख घोषित कर दी है। दोनों परीक्षा 2 दिनों में कराई जाएंगी। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा उत्तर प्रदेश के 41 जनपदों में 7 व 8 दिसंबर को 2 सत्रों में आयोजित होगी। प्रथम सत्र सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक, वहीं दूसरा सत्र दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक होगा। वहीं आरओएआरओ प्रारंभिक परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को होनी है। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या 10 लाख से अधिक है, इसलिए इसे 3 पालियों में आयोजित किया गया है। 22 दिसंबर को पहली पाली सुबह 9 से 12 बजे तक, वहीं दूसरी पाली दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक होगी। 23 दिसंबर को तीसरी पाली सुबह 9 से 12 बजे तक चलेगी। केंद्र निर्धारण के कड़े मानकों के अनुरूप केंद्र नहीं मिलने के कारण आयोग ने परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में कराने का फैसला किया है। ऐसे में सभी शिफ्ट्स के अंकों का सही तरीके से मूल्यांकन करने के लिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन है क्या। मान लीजिए कि आप किसी एक शिफ्ट में परीक्षा देते हैं और कोई दूसरा उम्मीदवार दूसरी शिफ्ट में। इन दोनों शिफ्ट्स का कठिनाई स्तर अलग अलग हो सकता है। आपकी शिफ्ट आसान हो और दूसरी शिफ्ट मुश्किल। इसी फर्क को बराबरी पर लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी परीक्षार्थियों के अंक समान स्तर पर देखे जाएं और उन्हें निष्पक्ष परिणाम मिले। अब आते हैं असली बात पर, आखिर ये फॉर्मूला काम कैसे करता है। मान लीजिए कि किसी उम्मीदवार ने अपनी शिफ्ट में X अंक हासिल किए। अब उसी शिफ्ट में कुल N उम्मीदवार थे। इनमें से कितने उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने X अंक के बराबर या उससे कम अंक हासिल किए हैं। अब इसका प्रतिशत निकालने के लिए इस संख्या को उस शिफ्ट में उपस्थित कुल उम्मीदवारों की संख्या यानी N से भाग दिया जाएगा और फिर इस भागफल को 100 से गुणा कर दिया जाएगा। इससे उम्मीदवार का प्रतिशत स्कोर आ जाएगा। ये प्रतिशत स्कोर हमें बताता है कि उस शिफ्ट में कितने प्रतिशत उम्मीदवार X अंक से कम या बराबर अंक हासिल कर पाए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने 60 अंक हासिल किए और आपकी शिफ्ट में 2000 उम्मीदवार थे। इनमें से 1500 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने 60 अंक या उससे कम अंक पाए। तो अब हम नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होगा 1500 भागे 2000 गुणा 100 बराबर 75%। तो आपका प्रतिशत स्कोर होगा 75%। इसका मतलब है कि आपकी शिफ्ट में 75% उम्मीदवार आपके बराबर या कम अंक लेकर आए हैं। इस फॉर्मूले से सभी शिफ्ट के छात्रों के अंकों का समान रूप से आंका जा सकता है, चाहे शिफ्ट का कठिनाई स्तर कुछ भी रहा हो। दरअसल नॉर्मलाइजेशन का फायदा ये होता है कि अगर किसी शिफ्ट की परीक्षा कठिन रही है तो उसके उम्मीदवारों के अंक कम होने के बावजूद उनके प्रतिशत स्कोर पर इसका असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर किसी शिफ्ट में पेपर आसान था तो उसके उम्मीदवारों के ज्यादा अंक होने के बावजूद उनका प्रतिशत स्कोर सही तरीके से कैलकुलेट होगा। इस तरह सभी को समान अवसर मिलेगा। आयोग ने यह भी बताया है कि इस बार परीक्षार्थियों का प्रतिशत स्कोर दशमलव के बाद 6 अंकों तक दिखाया जाएगा, जैसे कि 75.1234556%। इससे मूल्यांकन और भी सटीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये था नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला। उम्मीद है कि आपको ये प्रक्रिया समझ में आई होगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर कई पालियों में परीक्षा कराने के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के निर्णय को प्रतियोगी छात्र स्वीकार करने को तैयार नहीं है। छात्रों का तर्क है कि 2 दिन परीक्षा कराने पर नॉर्मलाइजेशन करना होगा, जिसका नियम क्रिकेट के डकवर्थ लुईस जैसा है। इसमें सफल और असफल को कभी समझ में ही नहीं आएगा कि उसकी सफलता असफलता का आधार क्या है। छात्रों का कहना है कि आयोग के विशेषज्ञ आज तक कभी भी पीसीएस के 150 निर्विवाद प्रश्न नहीं बना सके हैं। हर बार 8 से 10 प्रश्न तो गलत और विवादित रहते हैं। ऐसे में किसी एक परीक्षा को 2-3 शिफ्ट में कराने पर हर शिफ्ट में किसी में 5 तो किसी में 8 प्रश्न गलत छपते ही हैं। इसके कारण मानकीकरण का फ्लॉप होना तय है और प्रतियोगी भी कोर्ट जाएंगे। फिलहाल आपका आयोग के इस फैसले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।